आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का मुख्य विषय है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य भूतकाल की यादों में खोया रहता है और भविष्य के सपने अधिक देखता है। इन दोनों ही स्थितियों में समय अधिक गंवा देने से हमारा वर्तमान समय यूं ही व्यर्थ चले जाता है। गीता में भी वर्तमान समय का अधिक महत्व दिया है। इसीलिए मैंने आज की चर्चा में वर्तमान समय को बहुत अधिक बड़ा दिखाया है ताकि उसकी महत्ता दिखे, जबकि भूतकाल और भविष्य को मैंने बहुत ही छोटा दिखाया। इसका अभिप्राय यह है कि आपको और हमें मिले हुए जीवन में वर्तमान काल को ही सबसे प्रमुख महत्व देना है, यानी कि सर्वोपरि हमने अपने जीवन में वर्तमान काल को ही महत्व देना है। अभी हम इस बात पे थोड़ी और विशेष चर्चा आगे करने जा रहे हैं, लेकिन इन आकृतियों से हमने इतना ही संदेश लेना है कि हमने भूतकाल को भी एक साधारण सा महत्व देना है और किस अंश में देना है वो भी अभी हम चर्चा करेंगे, और भविष्य काल को भी हमने एक सीमित महत्व देना है। लेकिन हमने मिले हुए वर्तमान काल को बहुत अधिक, या यहाँ तक हो कि हमने सर्वोपरि महत्व अपने वर्तमान समय को देना है ताकि हमारा आप सभी का एक सुंदर भविष्य हो। देखिए, हमारे भविष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो भविष्य जिसको एक सामान्य मनुष्य समझता है, ये छोटा भविष्य है। मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात पे जोर देकर कहता हूँ कि हमारे आपके दो प्रकार के भविष्य है। एक तो छोटा भविष्य है और एक है बड़ा भविष्य। बड़ा भविष्य मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वर्तमान में आपको और हमें जो मनुष्य जोनी मिली हुई है, किसी का जीवन 30 वर्ष का बीत गया, किसी का 40 का, किसी का 50 का, किसी का 70 वर्ष का, यानी कि हम सब की एक बची हुई आयु एक निश्चित है। किसी के 10 वर्ष बचे हुए, किसी के 20 वर्ष, किसी के 5 वर्ष, किसी के 50 वर्ष, यानी सबकी एक अलग अलग आयु है। यानी वर्तमान मिले हुए जीवन का जितना भी समय आपका हमारा बचा हुआ है वो हमारा एक साधारण भविष्य है, जबकि बड़ा भविष्य मैंने उस अर्थों में कहता हूँ क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर की जब मृत्यु हो जाती है, देखिए मृत्यु हो जाने पे या तो चार ही गति है। या तो मनुष्य ये जो जन्म मरण का जो बंधन है इससे उसकी मुक्ति हो जाए, यानी कि ये बार बार के जो उसके 84 लाख प्रकार की जो स्थूल शरीर हैं या 84 लाख प्रकार की जो जोनियों में बार बार जो जन्म मरण होते रहते हैं, वो एक आपका हमारा बड़ा भविष्य है जिसकी कोई समय सीमा ही नहीं। और एक है कि मनुष्य मरने पे मायातीत हो जाता है, तो फिर उसका ये जन्म मरण का बंधन कट जाता है, फिर मनुष्य एक बहुत ही लंबे समय के लिए मुक्ति काल में चले जाते हैं। और एक ये है कि अगर मनुष्य की मरते समय पाप कर्मों की अधिकता होती है तो मनुष्य की फिर मरने के बाद नीचे की जोनियों में जो हम घरों के आसपास अक्सर अपने व्यवहार में देखते ही हैं, वो बड़े हुए तमोगुण के कारण कह लो, बड़े हुए पापों के कारण इन फिर नीचे की जोनियों में जन्म होता है। ये भी एक बड़ा भविष्य में आता है। और या फिर अगर मनुष्य की पुण्य कर्मों की उसके कर्माशय में अधिकता है तो मनुष्य की इच्छा होने पे, देखिए यहाँ दो बातें हैं, पात्रता भी होनी चाहिए और इच्छा भी होनी चाहिए, तभी मनुष्य की फिर मरने के बाद ऊपर की जोनियों में जन्म हो सकता है। हालांकि ऊपर की जोनियों का आपका हमारा कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, जबकि नीचे की जोनियों का तो आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव रहता है। और चौथी गति है कि हमारा मरने के बाद पुनः से हम मनुष्य जोनि में ही लौट कर आते हैं, यानी कि पुनः जन्म जो भी हमारा होता है वो एक बड़ा भविष्य के अंतर्गत मैंने लिया। शास्त्रों में ऐसा कहीं कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन देखिए हम शब्दों से कभी कभी अर्थ को अगर हम पकड़ लेते हैं जिससे हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा अगर जीवन सुधर जाता है तो फिर हम
अगर नए शब्द भी इजाद कर लेते हैं, उनको जन्म देते हैं, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। इसीलिए आपने अक्सर मेरी चर्चाओं में कहीं कहीं छोटा भविष्य और बड़ा भविष्य के शब्द आपने सुने होंगे। इसलिए बड़ा भविष्य का अभिप्राय है कि मनुष्य की मरने के बाद की बात की जोनी है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा का तो मरण होना नहीं, मरण होता है केवल आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, या फिर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और कार्य शरीर है, वो जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते इन्हें दो शरीरों को भी समाप्त कर देते हैं, तो फिर मनुष्य मायातीत हो जाता है। और यदि स्थूल शरीर के रहते रहते हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर बने रहते हैं, जो कि अक्सर बने रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में ही हमारे आपके किए गया कर्माशय रहता है, संचित कर्मों का कर्माशय रहता है, आपके हमारे संस्कार रहते हैं। आज हमारा वो विषय नहीं, इन विषयों पे भी हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं। यानी कि अक्सर क्या होता है कि एक मनुष्य का स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, और फिर जैसा जैसा उसकी पात्रता कर्मों की होती है, जब बने हुए संस्कार होते हैं, फिर वैसा उसका नया स्थूल शरीर मिल जाता है। जब वैसा ही सूक्ष्म शरीर एक नए स्थूल शरीर का निर्माण कर लेता है। किन्हीं भी अर्थों में आप समझ सकते हो, यानी कि जो मरने के बाद के जो जन्म होते हैं, वो बड़ा भविष्य है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपके और हमारे पास कर्म करने की एक स्वतंत्रता होती है। मनुष्य योनि में ही हम जितना भी पुरुषार्थ करते हैं काम भाव से, वो लिखा जाता है, वो पाप और पुण्य कर्मों के रूप में लिखा जाता है। जब हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, उनका भी सुख का ध्यान रखते हैं, तो वो सतोगुनी कर्म गिने जाते हैं। जब हम अन्य जीवों के सुख की तो चिंता नहीं करते, लेकिन अपने सुख की लाभ के लिए या अपने सुख की प्राप्ति के लिए हम अन्य जीवों को किसी भी प्रकार की हानि में नहीं डालते, उनको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देते, तो वो रजोगुनी कर्म होते हैं। और जब हम अपने ही सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तो ऐसे सभी कर्म तामसी माने जाते हैं, तमोगुनी माने जाते हैं, या पाप कर्म कह लो, विकर्म कह लो, किन्हीं भी शब्दों से हम जोड़ सकते हैं। तो फिर ये सभी कर्म ही हमारा एक बड़ा भविष्य बनाते हैं, क्योंकि किए गए कर्मों के साथ साथ हमारे आपके संस्कार बनते हैं, और संस्कारों से फिर पुनः एक वृत्तियां जागती हैं, फुरने जागते हैं, फिर वो दोबारा से कर्म होते हैं। ये जो एक चक्र में मनुष्य है या आत्मा ये घूमती रहती है, ये एक साधारण मनुष्य को इसका ज्ञान विज्ञान जल्दी से समझ आ नहीं पाता। लेकिन हम तो अपनी चर्चाओं में अक्सर इन सभी विषयों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर भी बातचीत करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा एक प्रमुख विषय केवल इन तीन कालों के ऊपर ही है, क्योंकि काल तो निरंतर अपनी गति में रहता है। देखिए, वर्तमान काल भले ही बहुत ही क्षणिक है, लेकिन उस वर्तमान काल की इतनी अधिक शास्त्रों में महत्ता कही गई है। इसीलिए हमने उस महत्ता को ही दर्शाने के लिए हमने आज की वीडियो के चित्र में केवल वर्तमान को ही बहुत बड़ा दिखा दिया, क्योंकि उसके सामने भूतकाल और भविष्यकाल महत्वहीन है। मैं इन दो बातों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो हमें महत्व देना है, वो केवल अपने वर्तमान समय में देना है, क्योंकि वर्तमान मिले हुए समय में ही हम जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं, फिर वैसा वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। इसलिए भविष्य की हम अवहेलना तो नहीं कर सकते, उपेक्षा भी नहीं कर सकते। और इसी तरह भूतकाल तो ऐसा समय है जो बीत चुका है, इसीलिए तो उसके साथ भूत शब्द जोड़ दिया गया, यानी कि वो ऐसा समय है जिस पर अब हम कोई विशेष परिवर्तन ला नहीं सकते। केवल हम उन किए गए कर्मों से कहो, या भूतकाल में हमने जैसी जैसी परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, वो से हम केवल एक शिक्षा ले सकते हैं। यानी कि हम अपने भविष्य को संवारने के लिए कहो, या वर्तमान को संवारने के लिए हम भूतकाल को एक शिक्षा के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि भूतकाल में जितने भी कर्म हो चुके हैं, वो तो देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कर्म होने के बाद जैसे हम धनुष से अपना बाण छोड़ देते हैं ना, तो वो वापस नहीं आ सकता।
इसी तरह किए गए कर्म का तो फिर वो कर्म रूप में वापस नहीं आता, वो फल रूप में फिर वापस आता है। अगर अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल आएगा, बुरा कर्म होगा तो उसका पाप रूपी फल आने से कोई भी प्रकृति की ताकत कहो, कोई भी सृष्टि की ऐसी ताकत उस फल को बदल नहीं सकती। अगर हम अपने पूर्व काल के समय में, भूतकाल में कुछ ऐसी गलतियां कर चुके हैं, तब ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में मनुष्य को उन की गई गलतियों पे आत्मग्लानि होनी चाहिए, की गई गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, उन पर पछताना चाहिए, ताकि उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम पहले वाली की गई गलतियों को ही बार बार दोहराते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य एक ही गलती को बार बार करता है, केवल सुख प्राप्ति के लिए, भोगों के लिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में मनुष्य को पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए, और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करता है, परमात्मा को सर्वोपरि महत्व देता है, न कि विषय भोगों को। क्योंकि किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल आना तो निश्चित बना रहता है। देखिए, आपने अपने वर्तमान जीवन में भी देखा होगा कि कुछ मनुष्यों का जन्म बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जहाँ खाने का अभाव होता है, रहने को घर नहीं है, पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं है। तो ऐसी सभी स्थितियां उनके जीवन में इसलिए बनती है क्योंकि पूर्व काल की जो उनकी मनुष्य योनि के जो पाप कर्म थे, उन पाप कर्मों का अब जो दुख रूपी फल आया है। यानी कि जब जब जीवन में हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो वह आपके हमारे किए गए पाप कर्मों का ही फल होती हैं, किसी दूसरे तीसरे मनुष्य का नहीं, हमारे स्वयं के ही किए गए पाप कर्मों का फल होता है। इसलिए मनुष्य को पाप कर्मों से सदा ही बचना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय का यदि हम सदुपयोग करते हैं, हम सही दिशा में पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर जो हम प्रारब्धवश या भाग्यवश जो हम दुख भोगते हैं, हम उन दुखों के परिणाम को भी कमजोर कर सकते हैं, यानी उनके प्रभाव को हम थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपके पुराने पाप कर्मों का फल एक गिलास नमकीन पानी के बराबर है। अब यदि हम नए पुरुषार्थ द्वारा, यानी कि नए पुरुषार्थ द्वारा, शुभ कर्मों द्वारा हम उसमें शहद मिला देते हैं, यानी कि हम अपने सकाम कर्मों द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा एक नया उसमें जो फल अर्जित होता है वो उसमें मिला देते हैं। अब पुराने किए गए जो कर्म का जो फल है, पाप रूपी फल, या उसके जो नमक की मात्रा को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उस नए पुरुषार्थ द्वारा उसमें अधिक शहद डाल देते हैं, 1 चम्मच डाल देते हैं, 2 चम्मच डाल सकते हैं, 5 चम्मच डाल सकते हैं, यानी हम वर्तमान समय में जितना अधिक अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं मनुष्य को करना चाहिए। तो फिर ऐसे में देखिए, पुराने पाप कर्मों का तो फल उतने का उतना बना रहता है, लेकिन नए पुरुषार्थ अधिक होने से, यानी कि वर्तमान समय का जब हम बहुत ही एक सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो फिर वो पुराने पाप कर्मों के फल को कमजोर कर सकता है, लेकिन जड़ से समाप्त किसी भी शक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। और अक्सर मनुष्य नए पुरुषार्थ करता नहीं है, और अक्सर पुराने दुखों से प्रभावित होता हुआ या दुखी होता हुआ अक्सर लोग अपनी जन्म पत्रियां लेते हुए एक अलग ही पंडितों के पास चले जाते हैं, या कुछ ऐसे समुदाय के लोगों के पास चले जाते हैं जिससे कि उनके दुख दूर हो। देखिए, मैंने बताया ना, किए गए दुखों का फल तो हमें भोगना ही होता है, उसको सृष्टि की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। रोक सकते हैं तो आपके स्वयं के नए पुरुषार्थ द्वारा उनको हम कमजोर कर सकते हैं, प्रभावहीन कर सकते हैं, लेकिन नया पुरुषार्थ तो आपके स्वयं के अपने हाथ में। और नया पुरुषार्थ सही दिशा में तभी हो पाता है जब मनुष्य परमात्मा का सत्संग करता है, सतोगुनी अवस्था में रहता है, यानी कि अपनी सही सही स्थिति का वो सदुपयोग करता है, यानी नए पुरुषार्थ द्वारा
उसको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है, यानी कि उसके जीवन में अधिक शहद आने से वो उस नमक की मात्रा के असर को प्रभावहीन कर सकता है या कम कर सकता है, क्योंकि नमक की मात्रा तो उतनी की उतनी ही है। यदि हमने उसमें अब 4 चम्मच, 6 चम्मच, 10 चम्मच शहद डाल दिए, तो धीरे धीरे उसका असर कहो या उसके नमक का जो स्वाद है वो कम हो जाएगा, समाप्त भी हो सकता है। इसी को ही हम अपने वर्तमान समय का एक सदुपयोग मान सकते हैं। और यदि कोई मनुष्य वर्तमान समय में केवल अपने पुराने पाप कर्मों पर ही रोता रहता है, पछताता रहता है, लेकिन नए कर्म वो सही दिशा में करता नहीं, तब स्थिति गंभीर हो जाती है। यानी कि ऐसे में पुराने जो प्रारब्ध वश पाप रूपी कर्मों का जो दुख रूपी फल है, वो फिर एक बहुत ही दुख में स्थिति बना देते हैं। ऐसे में एक साधारण मनुष्य को बहुत ही अधिक कष्ट की स्थिति बन जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में ज्ञानमय स्थिति में रहे, ताकि ज्ञानमय स्थिति में रहने से मनुष्य अपने वर्तमान समय में अपने कर्मों को सही दिशा दे सकता है, और जिसके फलस्वरूप उसका वर्तमान जीवन भी सुधर जाता है, क्योंकि वर्तमान में किए गए कर्म ही वो उसका भविष्य बनाते हैं। यानी कि हम भूतकाल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने वर्तमान समय को हम जितना अधिक संवारते हैं, तो ऐसे में फिर भविष्य की तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं। देखिए, जब हम पुण्य कर्म करते हैं और पाप कर्मों से सदा ही बचते हैं, फिर मिले हुए समय में अगर हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो फिर ज्ञान के रहते रहते फिर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति की ओर सहज ही स्थिति बनने लगती है। यानी कि फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य फिर निष्काम कर्म करने की ओर उसको प्रेरणा मिलती है। निष्काम कर्म करते करते फिर वो साधना में लग सकता है। साधना करते करते फिर उसकी ऐसी स्थिति बनती है जिससे उसका एक बड़ा भविष्य भी संवरने लगता है। यानी कि बड़ा भविष्य सुधरना क्या है? जब जब हम वर्तमान मिले हुए जीवन में अपने जीवन को एक आध्यात्मिक उन्नति में लगा देते हैं, तो फिर हमारा आपका एक वर्तमान भविष्य भी सुधरने लगता है, और उसके फलस्वरूप हमारा जो एक बड़ा भविष्य है, यानी कि मरने के बाद का जो हमारा भविष्य है, वो भी सुधरने लगता है। यानी मनुष्य द्वारा वर्तमान समय में सही दिशा में कर्म होने मात्र से ही उसका छोटा भविष्य भी सुधरने लगता है और बड़ा भविष्य भी संवरने लगता है, और मनुष्य सदा ही अधोगति से अपने आप को बचा सकता है। ये स्थिति तभी बनती है जब मनुष्य को ज्ञान की स्थिति रहती है। मनुष्य सत्संग करता है। सत्संग करते रहने से ही उसको प्रकृति के ज्ञान विज्ञान समझ में आता है, कर्मों के सिद्धांत समझ में आते हैं। फिर वो किसी पर एक गलत प्रकार का आरोप नहीं लगाता। कई बार मनुष्य अपने जीवन में अन्यों को अपने दुखमय जीवन के लिए दोषी ठहरा देता है, जबकि हमारे दुख के कारण हमारे द्वारा किए गए पूर्व काल में पाप कर्म ही होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा विनती रहती है कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में सदा सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि मनुष्य की ज्ञानमय स्थिति रहती है। ज्ञानमय स्थिति रहने से ही फिर उसके वर्तमान समय में उसके कर्म सही दिशा में होने लगते हैं। चर्चा को समाप्त करने से पूर्व एक बार फिर मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जितना समय जीवन का बीत गया है, उस समय को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन मिले हुए वर्तमान समय का हम सदुपयोग करते हुए हम अपने कर्मों को जिस दिशा में भी करते हैं, फिर उसी दिशा से ही हमें उसके फल मिलते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए और पाप कर्मों से सदा ही बचना चाहिए, और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्संग में रहता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है। तो ऐसे में फिर उससे पाप कर्म होने से वो मनुष्य सहज ही बच सकता है। और यदि मनुष्य मिले हुए जीवन में निष्काम कर्म करने लगता है, साधना करने लगता है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को अग्रसर करने लगता है, तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि
मनुष्य जीवन में हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का वर्तमान का जो एक छोटा भविष्य भी सुधरने लगता है और मरने के बाद का जो एक बड़ा भविष्य है वो भी उसका सुधरने लगता है, संवरने लगता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही की बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही की बात पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि करने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप सभी भाई बहन मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक आनंदमय स्थिति का अनुभव हो, समाज में एक आनंदमय स्थिति बनी रहे, सतोगुनी अवस्था बनी रहे, ताकि हम सभी मनुष्यों का जीवन सुखमय बीते। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।